स्टडी फैक्ट में आपका स्वागत है। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। आप लोग देख रहे होंगे एसएससी जीडी 2025 का जो वैकेंसी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, जो कहीं न कहीं परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं उसमें मैथ पढ़ाता हूँ और जो राधा मोहन सर हैं, आपको इतिहास पढ़ाएँगे। तो राधा मोहन सर को मैं बुलाना चाहता हूँ। आइए सर। चलिए, ये राधा मोहन सर हैं, जो आपको इतिहास पढ़ाएँगे और एक और सर हैं जो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। यानी सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए, राधा मोहन सर के द्वारा एसएससी जीडी का जो प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय का भारत आगमन से जो भी प्रश्न पूछा गया है, वह प्रश्न आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप आइए, राधा मोहन सर से जुड़िए। सर आइए। थैंक यू सर। आज हम लोग जो है जिस एसएससी जीडी 2025 प्रैक्टिस सेट बैच जो है हम लोग प्रारंभ किए हैं, उसमें जो है हमको इतिहास आज पढ़ाना है। इतिहास में भी आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में जो प्रथम जो टॉपिक है, जो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन है ना। तो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन आज तक जितने भी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। उससे पहले जो है प्रशांत सर हैं क्या? हाँ, तो प्रशांत सर आएंगे। जो आप इसी सीरीज में जो है आगे की सीरीज होगा संविधान, उसमें कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो भी चर्चा करेंगे। आइए प्रशांत सर, आप यहाँ पे आइए। तो ये प्रशांत सर हैं हाँ और आप थोड़ा कुछ बच्चों को बताइए कि आप कैसे तैयारी कराएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत हुआ और मैं स्टडी फैक्ट के माध्यम से आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाऊंगा। पॉलिटी का हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक संविधान सभा से लेके पूरे अभी तक के संविधान संशोधन और जो भी कानून है, सारे कानून को पढ़ेंगे एक एक करके। एमसीक्यू के माध्यम से भी पढ़ेंगे और फिलहाल अभी हम लोग का पूरा फोकस एसएससी जीडी पे है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आप लोग के लिए, अगर आप लोग का डिमांड रहा तो हम आप लोग के लेक्चर सीरीज भी लाएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक को हम लोग डेप्थ में क्लासरूम की तरह पढ़ेंगे। क्लास में जैसे पढ़ाई होते हैं वैसे पूरे पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आज हम लोग का पहला दिन है। आज इससे पहले मैथ का टॉपिक चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो मैथ वहाँ पे जाके मैथ का एमसीक्यू देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को पिन कर दिया जाएगा। आप इस वीडियो खत्म होने के जस्ट बाद आप उसे देख सकते हैं। तत्काल के लिए राधा मोहन सर अभी आप लोग के बागडोर संभालेंगे और इतिहास की दुनिया में सैर कराएंगे। दीजिए राधा मोहन सर, मंच आपका है यार। थैंक यू सर। इसको चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। आज अभी हमने बताया कि इतिहास में जो है आधुनिक इतिहास में जो टॉपिक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, है ना। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए, तो आप लोग देखिए और बताइए, भारत में जो निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था। चलिए, तो सबसे पहले ऑप्शन में है ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाल। सभी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाल लोग आया था। कौन लोग आया था? पुर्तगाल लोग आया था। अब भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे भारत में बहुत सारे यूरोपियन कंपनी आया था, है ना। तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था। तो पुर्तगाल के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो पुर्तगाल एक देश है ना। पुर्तगाल क्या है? एक देश है। सबसे पहले यहाँ यूरोप जो है, यूरोप एक महादेश है। इसके अंदर दो देश थे। एक का नाम था स्पेन। क्या नाम था? स्पेन। दूसरा का नाम था पुर्तगाल। क्या नाम था? पुर्तगाल।
दूसरा का नाम क्या था? पुर्तगाल। तो स्पेन का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। और वही कोलंबस जो है 1492 में, कब? 1492 में, मतलब किसका खोज किया? अमेरिका का, है ना, अमेरिका का खोज किया। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले जो है भारत में आने वाला यूरोपियन कंपनी कौन था? तो पुर्तगाल था, है ना। तब प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो वास्को, वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। अगर पूछा जाए पुर्तगाल एक देश है तो इसका राजधानी, राजधानी पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन है। कहाँ है? लिस्बन। याद रखिएगा, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने देखा भारत में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। अब भारत में जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत में आया था? वास्को डी गामा। आप सब एक डेट याद रखना, 17 मई, कब? 17 मई 1400, कब? 1498 को वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट, यहां देखिए थोड़ा, भारत के केरल, कौन सा राज्य? केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। एक और क्वेश्चन पूछता है, भारत में जो है वास्को डी गामा जब भारत आया था तो कौन सा भारतीय व्यापारी था जिन्होंने वास्को डी गामा को मदद किया था? तो कौन था? अब्दुल मनीज था। कौन था? अब्दुल मनीज। कौन था? अब्दुल मनीज। यह कहाँ के थे? यह गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के थे, है ना। आपको मालूम होना चाहिए अब्दुल मनीज कहाँ के थे? गुजरात के थे। दूसरी क्वेश्चन हम लोगों ने देखेंगे कि आपको मालूम सबसे पहले ब्रिटिश, डच, उसके बाद पुर्तगाल। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन कंपनी भारत में आया था? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाल आया था। एक क्वेश्चन हो गया। पुर्तगाल एक देश है, इसका राजधानी कहाँ है? लिस्बन। कहाँ है? लिस्बन। यूरोप एक महादेश है, उसके अंदर बहुत सारा देश है, लेकिन एक स्पेन था, एक यूरोप था, जहां से सर्वप्रथम स्पेन से एक व्यक्ति था कोलंबस, जिन्होंने भारत की खोज के लिए चला था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन भारत को तो नहीं खोजा, लेकिन अमेरिका को खोजा। इसलिए अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस। कब किया था? 1498 में। कोलंबस कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे, है ना। उसके बाद जो है अगर आपसे पूछता है वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन, है ना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 14 मई 1498 को, है ना। कहा कौन से तट पे आया था? तो पश्चिमी तट पे आया था। और कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। चलिए आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कहाँ उतरा था? तो आप सभी को मालूम है वास्को डी गामा जो है भारत के पश्चिमी तट में आया था। आई केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल। ऐसी केरल के तट पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। क्या नाम है? कालीकट, कालीकट बंदरगाह, है ना, बंदरगाह, है ना, कालीकट बंदरगाह। अगर आपसे पूछा जाए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कहाँ उतरा था? तो कालीकट। कालीकट कहाँ पड़ता है मेरे भाई? केरल में। केरल के कालीकट तट है ना। यहीं पर जो है कब आया था? 17 मई, ना, याद रखना, 17 मई 1498 को जो है कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, है ना। अगर आपसे कहा जाए कोची, कोची भी केरल में है ना। बेंगलोर के बारे अगर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कहाँ उतरा था? कालीकट, है ना। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में एक कालीकट बंदरगाह है। कब आया था? 17 मई 1498 को, है ना। कोची भी केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। बेंगलोर जो है, बेंगलोर के बारे में अगर कहा जाए भारत का आईटी राजधानी, भारत का आईटी राजधानी, राजधानी किसे कहते हैं?
बेंगलोर को कहते हैं, है ना। दूसरी बात, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब जो है तीसरा क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शन में है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, है ना, दूसरा अल्फांसो द अल्बुर्क, तीसरा है वास्को डी गामा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भारत के गोवा कहाँ पे, गोवा, गोवा को जो है सर्वप्रथम कौन सा पुर्तगाली था जिन्होंने अपने अधिकार में लिया था। तो गोवा को जो है 1510 में, कब, 1510 में अल्बुकर, कौन सा, अल्बुकर जो है 1510 में कहाँ के, बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान से जो है जीता था, है ना। अगर आपसे पूछा पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो अल्फांसो द अल्बुकर, कौन था, अल्फांसो द अल्बुकर। आपको पूछा यह क्वेश्चन जो है, अगर आपसे पूछा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिसो द अल्मेडा। अगर पूछेगा भारत आने वाला दूसरा यूरोपियन, भारत आने वाला दूसरा वायसराय कौन था, अल्बुकर था। अल्बुकर कब आया था, 1509 में आया था, और 1510 में जो है गोवा को जीता था। कब जीता था, 1510 में गोवा को जीता था, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, तीसरा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, यह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो कौन किया था, अल्बुकर किया था। गोवा, है ना, गोवा कहाँ का सुल्तान, गोवा किसके अधीन था, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। याद रखना भाई, तुमसे हमने बताया ना पुर्तगालियों कौन सा तो आदा अल्बुकर गोवा को सर्वप्रथम अपने अधीन किया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, है ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, चलिए बताइए आप लोग को बताना है, हम नहीं बताएंगे। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। आपको मालूम होना चाहिए बंगाल में जो है, बंगाल में जो है प्रथम गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। किसे बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। किसे बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद बड़े लास्ट, है ना, उसके बाद कार्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग। कौन आया था, वारेन हेस्टिंगस आया था। कौन आया था, वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था मेरे दोस्त, वारेन हेस्टिंग था। अगर पूछे वारेन हेस्टिंग का शासनकाल तो 1772 से, कब से, 1772 से 1774 तक यह जो था बंगाल का गवर्नर था। क्या था, बंगाल का गवर्नर था। 1774 तक बंगाल का गवर्नर था। क्या हो गया भाई, हाँ, 1774 तक बंगाल का गवर्नर था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसीलिए वारेन हेस्टिंग का जो है शासनकाल जो है 1772 से 1774, फिर 1774 से जो है, क्यों भाग रहा है भाई, 1772 से 1774, 1774 से 1785 तक रहा। ठीक है सर। हालांकि अभी तक हम लोगों ने देखा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल 1772 से 1700। देखिए वारेन हेस्टिंग से कुछ क्वेश्चन याद करो मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में जो है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत जो है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति जो है
वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था? 1772 में किया था। बहुत सारा वारेन हेस्टिंग के ही समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना। वारेन हेस्टिंग के समय में ही क्या हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1780 में जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ था, जिसका क्या नाम था? बंगाल गजट। क्या नाम था? क्या नाम था? बंगाल गजट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो मेरे दोस्त, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगाल भारत में कब, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1498 में। अगर कहा जाए इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1600 ईस्वी में। कब आया था? 1600 में। इसके बाद जो है इस फ्रांस, उसके अमेरिका से पूछा जाए कब स्वतंत्र अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जुलाई, याद रखना, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को मनाते हैं। वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का था, जो 17 मई कब आया था? 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हम लोग रिवाइज। चलिए, अलबुकर ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अलबुकर ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तब बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह थे। बीजापुर के सुल्तान अहमद शाह से बिल्कुल नहीं, गोवा के नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह जो है गोवा को जीता था। कब? 1510 में। याद रखना, 1510 में। गोवा भारत का अंग कब बना था? याद करो, 1961 में। कब बना था? गोवा भारत का जो है 25वां राज्य बना था। कैवा राज्य बना था? 25वां राज्य जो है 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में बना था। भारत का जो है 25वां राज्य गोवा बना था। कौन बना था? गोवा। और गोवा जो है भारत का 25वां राज्य कब बना था? 1987 में बना था। एक और क्वेश्चन पूछता है, गोवा जो है भारत का 25वां राज्य 1987 में बना था, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को जो है 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। और गोवा जो था वह पुर्तगालियों के अधीन था, जो 1961 में भारत का अंग बना था। और उस समय यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य बनाया गया था, जो भारत को एक राज्य के रूप में गोवा जो है 25वां राज्य बना। याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नादिर शाह के बारे में चर्चा करते हैं ना। आपको मालूम होना चाहिए 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह। कब किया था? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? नादिर शाह। आपको मालूम होना चाहिए जिस समय नादिर शाह जो है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली का मुगल शासक कौन? मुगल शासक दिल्ली का मुगल शासक कौन था? दिल्ली का मुगल शासक था मोहम्मद शाह था, है ना, मोहम्मद शाह। इसी के शासन काल में जो है नादिर शाह जो है दिल्ली को जीता था, आक्रमण किया था। इसीलिए नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। आपको मालूम होना चाहिए नादिर शाह ईरान का था। उन्होंने जो है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक जो है मुगल शासक मोहम्मद शाह था, है ना। मोहम्मद शाह के शासन काल में दिल्ली पर आक्रमण किया और शाहजहां द्वारा बनाए गए मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताऊ कहते हैं, मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया। साथ में 70 करोड़ रुपया भी साथ में कौन ले गया था? वही नादिर शाह ले गया था। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था?
1739 में, है ना। जिस समय नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद था। मोहम्मद शाह को रंगीला, याद रखना, कौन सा मुगलिया शासक था जिसे रंगीला बहादुर कहा जाता था? महमूद शाह को। क्यों कहते थे? क्योंकि जो है सुंदर स्त्रियों के प्रति अधिक रुझान रखने के कारण महमूद शाह के जो है रंगीला बहादुर कहा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखे अली ने गोवा को 1510 में छीना था बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। उसके बाद गोवा जो है 1510 में पुर्तगालियों के अधीन हुआ। 1961 में भारत का अंग बना। फिर जो है 1987 में भारत का 25वां राज्य बना, है ना। भारत को 25वां राज्य बनाने के लिए 56वां संविधान संशोधन हुआ था। एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। नादिर शाह 1739 पे दिल्ली पर आक्रमण किया था, है ना। उसके जिस समय नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था, है ना। भारत से जो है केहनूर हीरा और मयूर सिंहासन 70 करोड़ रुपया कौन छीन कर ले गया था? नादिर शाह ले गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत सारी क्वेश्चन देखना है, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। करा है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? तो आपको मालूम होना चाहिए भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जहांगीर, कौन सा? जहांगीर से अनुमति लिया था। किससे लिया था? जहांगीर। चलो यही जहांगीर है, इसको न्याय, याद रखिए, न्याय के जंजीर, न्याय के जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? जहांगीर को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यह जहांगीर जो था, है ना, इसका राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1605 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1605 में। इसका मृत्यु 1627 में हो गया था। यानी कहने का मतलब 1605 से 1627 तक मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है। यहीं से आपको बताते हैं, जहांगीर जो है, सुनिए यहाँ, जहांगीर जो है नूरजहां के नाम सुने? नूरजहां से विवाह किया था 1611 में, है ना। उसके बाद जो है नूरजहां की सुंदरता से मोहित हुआ था, है ना। प्रथम बार नूरजहां को देखा था कब? नौरोज उत्सव के दौरान देखा था। तो अभी तक हम लोगों ने देखे अकबर। अकबर के बारे में आपको बताते हैं। अकबर मतलब अकबर जो है मुगल शासक का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है अकबर को। अकबर का जो है अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी यहाँ जानेंगे। जहांगीर जो है न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है। जहांगीर का जो है राज्याभिषेक 1605 में हुआ था, जिसका मृत्यु 1627 में हुआ था। जहांगीर जो है नूरजहां से विवाह किया था, उसके सुंदरता से मोहित होकर, और नूरजहां को प्रथम बार जहांगीर ने जो है नौरोज त्योहार के उपलक्ष्य में देखा था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के समाप्ति के तहत हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध, चलिए आप लोग बताइए, पेरिस की संधि, बेसिन की संधि, एला सपाल की संधि, सूरत की संधि। चलिए बताइए कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था? चलिए सभी कोई आंसर दीजिए, सही सही आंसर दीजिए। बहुत लोग कमेंट कर रहा है, हाँ सही, बहुत लोग ये बता रहा है, बहुत लोग बी बता रहा है ना। तो इसे नहीं करना है, आपको बताना है, सही सही बताना है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन से संधि के तहत हुआ था? ऑप्शन, पेरिस संधि, बेसिस संधि, एला सपाल की संधि, है ना, उसके बाद सूरत की संधि। कौन से संधि के तहत हुआ था? चलिए बताइए, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। आप जो राजू कुमार, चलो बहुत अच्छा। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग, तो कौन सी संधि के तहत हुआ था? सूरत की संधि। सूरत के संधि के तहत जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था। आपको बताना है बेसिन की संधि कब हुआ था? 1802 में हुआ था। कब हुआ था? 1802 में हुआ। ये ला सपाल की संधि आगे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत से आपको हम बताना चाहते हैं, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उसी संघर्ष को हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए चलिए देखिए सभी कोई
तो देखिए कमेंट नहीं आ रहा है थोड़ा। हाँ सूरत के संधि के तहत हुआ था, कौन से संधि के तहत? हाँ तो अभी जो है चलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है कौन से संधि के साथ समाप्त हुआ था? सूरत के संधि है ना। बेसिक के संधि कब हुआ था? 1802 में हुआ था। आगे की क्वेश्चन मेरे भाई चलते हैं। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसी संघर्ष को हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका जो क्वेश्चन हो नंबर्स तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। चलिए हम लोग देखते हैं पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? जल्दी, पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? कोची में किया था मेरे दोस्त। लेकिन आपसे पूछा जाए पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम, भारत में यार देख लो इसको थोड़ा, भारत में सर्वप्रथम जो है पुर्तगालियों ने कहां आए थे? तक कालीकट आए थे। कहां आए थे? कालीकट। तो आपसे पूछे पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था कहाँ? कोची में किया था। कहाँ किया था? कोची कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। कालीकट भी कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पुलिकट कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ से पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना। सूरत गुजरात में पड़ता है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन बोल रहा है ईस्ट इंडिया यानी रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव के बाद में जो है भारत में दूसरा जो है गवर्नर कौन बना था? बड़े लास्ट बना था। आपको मालूम होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव है ना। हमने बताया रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था। यह जो है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में जो है द्वैध शासन शुरुआत किया था। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत जो है किसने किया था? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है दूसरा जो गवर्नर बना था बड़े लास्ट बना था। कौन बना था? हाँ चल बड़े लास्ट बना था। कौन बना था? बड़े लास्ट। अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 में। इस इलाहाबाद के संधि के तहत क्या हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग। जो मुगल बादशाह था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन में ले लिया और जो है बंगाल, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा था? मतलब किसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अल्फांसो को, फ्रांसिस्को द अल्मेडा को नहीं, अल्फांसो द अल्बुकर को कहते हैं। क्या कहते हैं? बी नंबर हो जाएगा है ना। अगर नूनू दो किन्हा जो है भारत आने वाला तीसरा यूरोपीय मतलब भारत आने वाला पुर्तगाली तीसरा वायसराय था। कौन था? प्रथम कौन था? अल्मेडा था। दूसरा कौन था? अल्फांसो द अल्बुक था। जो है जो 1500 याद रखना 1509 में जो है 1509 में जो है पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया और 1510 में किसे जीता था? गोवा को जीता था। किसे जीता था? गोवा। याद है ना। गोवा भारत का अंग कब बना था? जल्दी बताओ भाई। गोवा भारत का अंग जो है 1961 में बना था। अगर कहा जाए गोवा भारत का कैवा राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। कब बना था? 1987 में बना था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 56वां संविधान संशोधन। धाए धाए याद रखो। चलो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अल्बुकर ने बीजापुर को किस सुल्तान से गोवा को छीना था? वही क्वेश्चन आ रहा है। हमने बताया पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय भारत में कौन था? अल्बुकर था। अल्बुकर भारत में कब आया था? सॉरी अल्बुकर भारत में कब आया था? 1509 में आया था। 1509 में आया था। 1510 में गोवा को छीना था। 1510 में गोवा को छीना था है ना। तो आपको क्या हो जाएगा? अल्बुकर ने बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह है ना। जहांगीर न्याय के जंजीर अभी बताया था ना। याद रखना न्याय के जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? जहांगीर को जाना जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था?
तब सीधा बात है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। कौन था? जो 1505 में आया था और 1509 तक रहा था। यही नीला क्या बोले थे? नीला पानी नीति चलाया था। कौन? वाटर ब्लू पॉलिसी किसने चलाया था? अल्फांसो द अल्मेडा चलाया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। अभी उसी समय से चर्चा हो रहा है ना। उसके बाद चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी निम्नलिखित में से भारत कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? कह रहा है भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें तत्कालीन कारण क्या था? तो सबसे पहले तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का वध हुआ था। देखिए ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। भारत में निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध, कौन सा कर्नाटक युद्ध हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का जन्म। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 तक हुआ था। कब तक हुआ था? 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसका मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार। किसका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया ना होगा, ऑस्ट्रिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होगा, है ना। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑस्ट्रिया एक होता है, ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जिसका राजधानी कहाँ है? वियना है। कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो इसी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस जहांगीर ने खान, मतलब पढ़ने का मतलब किसने, किसने मतलब किसने जहांगीर ने खान, मतलब किसे, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? अरे भाई खान की उपाधि जहांगीर किसे दिया था? कैप्टन हॉकिंस को दिया था, है कि नहीं आंसर? कैप्टन हॉकिंस को दिया था। किसे दिया था? कैप्टन हॉकिंस। थोड़ा सा जहांगीर के बारे में बताते हैं। कैप्टन हॉकिंस, चलिए कैप्टन हॉकिंस हम क्वेश्चन बता रहे हैं। कैप्टन हॉकिंस जो है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली भारत सॉरी सॉरी सुन लीजिए, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत में आने वाला मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। लेकिन किसके नाम से संदेश लेकर आया था? अकबर। अकबर के नाम से संदेश लेकर आया था। सर थॉमस रो जो है यह युद्ध जेम्स द्वितीय का जो है राजदूत था, जो है 1516 के आसपास जो है जहांगीर के ही दरबार में आया था। तो इसमें जहांगीर जो है खान की उपाधि सर कैप्टन हॉकिंस को दिया था, और कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में गया था और जो है इंग्लिश में बात किया था, जिससे खुशी होकर इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। चलिए उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपियों को सोरा और अफीम प्राप्त होता है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। उस क्षेत्र को प्राप्त करें जहां से यूरोपियों को सोरा और अफीम प्राप्त होता है। बिहार है। कौन सा है? बिहार है। बिहार के बारे में थोड़ा चर्चा करिए। बिहार की स्थापना कब हुआ था? जल्दी बताइए। 15 मार्च 1912 को। मेरे दोस्त हम लोग बिहार के हैं, बिहार के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, है ना। बिहार की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1900, इसीलिए 22 मार्च, है ना। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाते हैं। क्या दिवस मनाते हैं? बिहार दिवस, है ना। इससे संबंधित और सा दिवस हम बताना चाहते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, जैसे इसी दिन हम लोग विश्व जल दिवस, कौन सा दिन? विश्व वाटर डे यानी जल दिवस मनाते हैं। अगर आपसे कहे विश्व वन दिवस, है ना, विश्व वन, तो आपको एक दिन घट जाना है, यानी 22 है तो 21 मार्च। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। अगर कहे विश्व वन्य जीव दिवस, है ना, विश्व वन्य जीव दिवस, है ना, तो 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च को कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को। याद रखना कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। कुछ दिवस याद रखना यार,
है ना। अभी हम लोगों ने देखा बिहार में कहाँ से जो है यूरोपियों ने कहाँ शोरा प्राप्त करते थे, तो बिहार से करते थे। बिहार की स्थापना के बारे में देखा है ना। उसके बाद गुजरात, बंगाल, मद्रास, नहीं, कहाँ से हुआ था, बिहार से हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, यानी अंग्रेजों ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, थोड़ा इसको देख लिया जाए। हम सभी जानते हैं ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर जो है 1600 ईस्वी को हुआ था, है ना। उस समय ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ थी। कौन थे, एलिजाबेथ थी। उन्होंने 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया था इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय। टोटल सरदार पूछेगा तो 217 था, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम जो अगर कहा जाए, प्रथम बार अपना व्यापारिक जो कोठी खोला था सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है, सूरत जो है गुजरात में पड़ता है। जो कब खोला था, मतलब कब खोला था, तो 1608 में। कब खोला था, 1600 सॉरी 1608 में। कब, 1608 में, लेकिन असफल हो गया। तो यह कब खुला, 1613 में। कब खुला, 1613 में। उसके बाद जो है अफीम वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित किस ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्रदान की थी, नहीं 19 नंबर क्वेश्चन। ये तो हो गया बंगाल, सूरत। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया था तो गोवा में, बंगाल में, सूरत में। कहाँ किया था, सूरत में किया था। चलिए कहाँ किया था, सूरत में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जिसे शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, यानी कहने का मतलब है कौन सा व्यक्ति था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्रदान किया था। अभी हमने बताया कौन था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम, फर्रुखसियर। कौन था, शाह आलम द्वितीय को जो है क्या किया था, दीवानी प्रदान किया था। यानी 1765 में जो है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुआ था। इसी संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को जो है, इसी संधि के तहत जो है शाह आलम द्वितीय को जो है मतलब दीवान बना गया था। सिर्फ वहां आप शासन देखिए, वहां राजस्व, सैनिक, सभी मामले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।